आज मैं खड़गपुर आया हूँ, जो अम्बा तहसील में पड़ता है, ज़िला मुरैना, मध्य प्रदेश। वहाँ पे एक हमारी गुरुजी हैं श्यामादास जी बाई, जिन्होंने बचपन से ही ब्रह्मचारिणी हैं, साध्वी बनी हुई हैं, जो आज के युग की सबरी से कम नहीं है। तो आप देखोगे तो यही कहोगे कि ये तो साक्षात सबरी हैं, सबरी जी हैं। बहुत तपस्विनी हैं। तो यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, यहाँ पे पूरा जंगल पहाड़ी इलाका था, मिट्टियों का। और यहाँ पे एक कुआं था, ये कुआं अभी भी है। यहाँ देखो, जब वो यहाँ रहने लगे तो धीरे धीरे यहाँ पे ये सारी व्यवस्था हो गई। पीपल का पेड़ है, मंदिर ही बन गया है अब। तो उनकी उम्र लगभग 108 वर्ष होगी करीबन। उनको देखने में ऐसा ही लगता है। कुछ बुजुर्ग भी बताते हैं यहाँ पे कि उनकी उम्र 108 से नीचे नहीं होगी। बहुत सिद्ध स्थान है ये। आज हम जानकारी लेंगे यहाँ के कि यहाँ इन्होंने ज़िंदगी अपनी जीवन कैसे गुजारा। उनकी मुखारबिंद से सुनेंगे तो क्या बोलते हैं वो। वैसे तो उनकी आवाज़ समझ में नहीं आएगी क्योंकि बहुत बुजुर्ग हो चुकी हैं, फिर भी जानकारी लेंगे उनसे, कुछ शब्द पूछेंगे। और गुरुजी हैं नारायण जी। आओ जानकारी लेते हैं। ये भक्त जी जुड़े हुए हैं, दूर दूर के भी हैं, कुछ इस गांव के हैं। इस गांव के बहुत सज्जन आदमी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, जो श्यामा बाई जी की सहयोग करते रहते हैं। वो खाना आना नहीं बनाते यहाँ पे। यहाँ के गांव वाले, कुछ इधर के अच्छे लोग खाना सुबह शाम दे जाते हैं, यहीं पे बैठते रहते हैं, उनका सहयोग करते हैं भजन में, कीर्तन में। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के इलाके के। ये गांव के सहयोग से यहाँ पे ये मंदिर बनवा दिया है। एक केले का पेड़ है, पीपल का पेड़ है। यहाँ पे पहले ये पेड़ नहीं था, लेकिन गांव के सहयोग से इसका चबूतरा भी बनवा दिया है। मंदिर बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है। देखो, हेडपम्प भी लगवा दिया है यहाँ के लोगों ने। मतलब यहाँ पे सज्जनता है। कहीं कहीं सज्जनता बहुत कम मिलती है, लेकिन यहाँ पे तो, यहाँ लोग भी देखो कितने भक्तजन जुड़े हुए हैं। आप तो कम ही है, नहीं तो बहुत हो जाता। अच्छा, अब हम कुछ जानकारी लेते हैं यहाँ के जो सज्जन जी बैठे हुए हैं, तो उनसे जानकारी लेते हैं कुछ। तो यहाँ मतलब ऐसे मतलब रोज़ यहाँ पे भजन होते हैं इसी तरीके से? मंगलवार, हर मंगलवार। अच्छा अच्छा, मंगलवार का हर मंगलवार यहाँ भजन होते हैं। अच्छा अच्छा। तो आप लोगों को मतलब बाई जी बुलाती हैं, या मतलब आप अपनी इच्छा से आते हैं यहाँ? नहीं, मेरे को प्रोग्राम रहते हैं। अच्छा अच्छा, प्रोग्राम रहता है हर मंगलवार, सभी लोग आते हैं। चलो सही है। और इन सज्जन जी का कहना है कि यहाँ पे हर मंगलवार को प्रोग्राम होता है भजन कीर्तन का। तो हम लोग अपनी सोचा से आते हैं यहाँ, अच्छा लगता है। और यहाँ और देखते हैं, बहुत संजय जी बैठे हुए हैं, भक्तगढ़। इधर बेगड़ की तरफ, वहाँ उधर आसन नदी है यहाँ पे। ये महात्मा जी भी बैठे हुए हैं, भक्तजन सभी। उधर ये बाई जी के सेवक हैं जो खड़े हुए हैं यहाँ पे। सभी सेवक ही हैं, सब सेवा करने आते हैं। वो भाई लोग बैठे हुए हैं वहाँ, सत्संग जैसी बातें कर रहे हैं। ये भोले बाबा जी की पिंडी है। ये श्री शिव जी की मूर्ति पधरवा दी किसी ने, जिसका अच्छा हुआ होगा, भला हुआ होगा, उन्होंने यहाँ पे मूर्ति प्रतिष्ठित कर दी है। वो गुरु जी हैं श्री नारायण दास जी महाराज। चल रही है।
यहाँ पे कुछ समय कोई नहीं था यहाँ पे, लेकिन श्यामा दास जी की मेहरबानी से और यहाँ के लोगों के विचार बदले, सज्जन और बने, तो यहाँ लोग भक्तजन आने लगे हैं। 5 साल से यहाँ पे इनका बताना, क्या बता रहे हैं आप? 5 साल से 5 साल से 5 साल से हर मंगलवार। और बताइए और कुछ? 5 साल से हर मंगलवार। अभी यहाँ के जो सहयोगी हैं यहाँ पे कुछ सेवा पानी करते रहते हैं, वो अभी बताएंगे आके कि यहाँ पे कितने दिन से इसी तरह सत्संग हो रहा है हर मंगलवार। वो नारायण जी गुरु जी हैं और ये सत्संग हो रहा है, यहाँ पे कीर्तन हो रहे हैं। आज इनसे जानेंगे कि ये कितने दिनों से श्री श्यामा दास जी भाई को जानते हैं और इनसे कुछ जानकारी लेंगे कि उनके क्या अनुभव हैं, इनके कि उन्होंने क्या किया जीवन में, इनको किस तरीके से लगता है कि ये श्यामा दास जी भाई इतनी महान है। नारायण दास बाबा। अच्छा, नारायण दास महाराज। नारायण दास हाँ। जी, उनके सेवक हो चुके हैं, 5 साल है ये आप? अच्छा, वो अच्छा नारायण दास जी सेवक 5 साल की कंटिन्यूट चल रहा है। अच्छा, आप बताओ, कुछ इधर खड़े हो जाओ, मैं पूछूंगा। आइए। चलो, अभी जो महापुरुष हैं उनसे पूछेंगे कि मतलब श्री श्यामा दास जी भाई को ये कब से जानते हैं। चलो बता महाराज जी, आप श्यामा दास जी भाई को कब से जानते हैं? 50 साल। अच्छा जी, आप 50 साल से जानते हो? 50 साल से 50 साल से बराबर ये चल रहा है हमारा मंगलवार। अच्छा, ये भी 50 साल चल रहा है? 50 साल से चल रहा है? 50 साल से ये सत्संग बराबर चल रहा है। अच्छा जी, गुरु महाराज जी का कहना है कि 50 साल से ऐसे ही सत्संग चल रहा है और मैं 50 साल से श्री श्यामा दास जी के भाई को जानता हूँ। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ गाना गीत वगैरह गाने के लिए? अच्छा जी, अच्छा जी, बैठिया आराम से बैठिया। अब मैं आपको यहाँ की मूर्तियों के बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद श्री भाई जी से मिलाएंगे। और यहाँ की प्रतिष्ठित मूर्तियाँ उनके दर्शन कराते हैं। तो श्री हनुमान जी की मूर्ति हैं। जय श्री हनुमान जी महाराज हैं यहाँ के, उनके दर्शन कर लीजिए। जय श्री हनुमान जी महाराज की। ये यहाँ के श्री हनुमान जी महाराज जी हैं, यहाँ के हर समय हर छड़ी यहाँ की मदद करते रहते हैं, यहाँ की रक्षा करते रहते हैं। श्री हनुमान जी महाराज जी की मूर्ति है, तो मंदिर है इनका। प्रणाम श्री हनुमान जी।
यहाँ के प्रतिष्ठित श्री हनुमान जी महाराज जी का मंदिर है ये। आइए अब हम श्री शिव भगवान की दर्शन कराते हैं। ये रहे श्री परमपिता श्री शिव जी, माता श्री पार्वती, श्री गणेश जी प्रभु के दर्शन कर लीजिए। ये उनका मंदिर है। यहाँ पे श्री श्यामा दास जी बाई यहाँ पे पूजा अर्चना करती हैं। जब जिस समय वो यहाँ हुई थी श्यामा दास जी बाई, तब यहाँ पे ये सब मंदिर नहीं थे। ये उन पे यहाँ रहने लगी अपने पिताजी के साथ में, अपने भाई के साथ में। तो धीरे धीरे ये सब कुछ बनने लग गया उनके सत्य से, उनके भजनों से, उनकी तपस्या से। आइए अपने परमपिता शिव जी के दर्शन कराते हैं। ये हमारे परमपिता श्री शिव जी हैं, दर्शन कीजिए इनकी पूजा अर्चना करती हैं। आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं उनके यहाँ आया और उनसे मुझे इजाज़त मिल गई कि मैं उनके यहाँ का वीडियो बनाऊं और संपूर्ण संसार को बताऊं कि कैसे एक श्यामा दास जी बाई जो बिना शादी किए हुए अपने जीवन को भगवान की सेवा अर्चना में और समाज जगत के कल्याण के लिए तपस्या कर रही हैं और भजन कीर्तन भी करती हैं और ब्रह्मचारिणी के बनी हुई हैं, जो आज के युग की सबरी जी से कम नहीं हैं। आइए मैं अब उनके भी दर्शन कराऊंगा। ये देखो यहाँ पे ये ऐसे घूमते रहते हैं, कुत्ते जी, डॉग, महाराज धन बाबा बोलते हैं यहाँ पे, पूत बाबा, ये ऐसे घूमते रहते हैं यहाँ पे। और ये यहाँ पे मंदिर है और उनके भी दर्शन कराते हैं आपको। ये है कलश श्री गणेश जी, श्री शिव जी, ओम नमः शिवाय, रिद्धि सिद्धि। ये किसने लगाया है इसको सुनते हैं। यह है चरण सेवक हवलदार कच्छू लाल कतरौलिया, पुत्र श्री राम दयाल कतरौलिया, माता जी श्रीमती कंचन देवी व कच्छू लाल कतरौलिया की धर्मपत्नी श्रीमती ग्यासु देवी व इनके परिवार के कर कमलों द्वारा इस मंदिर का निर्माण तथा स्थापना की गई। दिनांक 25 फरवरी 2011, ग्राम खड़गपुरा, मुरैना, मध्य प्रदेश। ये इन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया गया है, उनका यहाँ पे लिखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद उनको जिन्होंने ये मंदिर बनवाया यहाँ। आओ मैं यहाँ भी एक ये मंदिर है यहाँ पे, वो भी दर्शन कराते हैं। कौन महापुरुष हैं ये देखो, यहाँ नेजा भी लगे हुए हैं। कितना भव्य और सुनहरा आश्रम है, कितना अच्छा है। ये श्री पीपल बाबा जी का पेड़ है। आइए मैं उनके दर्शन कराता हूँ। माता रानी भगवती, ये जगत जननी दुर्गा भवानी माँ का मंदिर है। इनकी बड़ी कृपा है मुझ पर कि आज उन्होंने मुझे वीडियो बनाने का अवसर दिया। आप सबको उनके दर्शन हो। ये जो शक्तियाँ हैं, ये जो इनको सच्चे मन से मानता है, उनकी सच्चे मन से पुकार जरूर सुनते हैं। तो ये सच्चाई की शक्तियाँ हैं, जो इनको मानता है उनको ये भी मानती हैं, और नहीं मानता उनके भी ज़रूर सुनती होंगी। आओ जानते हैं, दर्शन करते हैं माता रानी का। यहाँ फूल पड़े हुए हैं, बुद्ध हैं, सब माता रानी। देखो ज्योति जल रही है यहाँ पे। नौ दुर्गा में आया हूँ यहाँ पे। माता जी की कितनी प्यारी मूर्ति लगी हुई है माता दी। और दर्शन करते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। ये माता रानी दुर्गा भवानी माँ का मंदिर है। आओ इनकी प्रार्थना करते हैं। जय माता रानी।
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये माँ भगवती का मंदिर है, कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। आओ चलते हैं। ये आ गए इनके घर बाबा, यहाँ के सेवक हैं। ये देखो दोनों खड़े हैं पास में। इनको मैं नहीं जानता, ये मुझे नहीं जानते। तो मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ मैं। ये भक्त आ रहे हैं यहाँ पे। आओ आज मैं अपने श्री नारायण दास जी गुरु जी से कुछ विचार पूछेंगे और श्री श्यामा दास जी भाई से कुछ उनकी जीवनी के बारे में कुछ विचार और अनुभव पूछेंगे, उनसे दर्शन कराएंगे आपको। आइए दर्शन करते हैं। करना पा रहा हूँ खुद करेंगे पड़ेगा बाहर जाओ तो परेशानी आ जाती ये आश्रम है श्री श्यामा दास जी भाई का। देखो इतना भक्तजन भजन कीर्तन कर रहे हैं ना। जहाँ आस्था होती है वहाँ भी विश्वास होता है, और जहाँ विश्वास होता है वहाँ भगवान होते हैं।
भक्त हैं श्री हथरा जी महाराज। माँ की भी भक्ति करते हैं और सज्जन व्यक्ति हैं। देखो ये कैसे सो रहे हैं ना, यहाँ पे ऐसे जीव जंतु सोते रहते हैं, कुत्ते हैं ना, महाराज जी सो रहे हैं ना लोग, ऐसे बहुत जीव जंतु सोते रहते हैं यहाँ पे। और उनके शिष्य भी हैं।
अल्लाह गुरु सवेरे गए यार में खेले में चुका रहे खाए गए रोटी ठीक है तब चले आए नारायण जी गुरु जी आ गए हमारे। तो प्रसाद दे रहे हैं हमें गुरु जी। ठीक है गुरु महाराज चला ठीक है बाबा जय हो हरिओम हरिओम का नाम है तुम्हारे। आज मैं अपने श्री खड़गपुरा अपने श्री गुरुजी से मिलने आया हूँ, नारायण दास जी जो मेरे गुरुजी हैं और महानता की ओर ले जाने वाले गुरुजी हैं मेरे। और ये परम पिता शिव जी की मूर्ति है, उनके यहाँ भी आया हूँ मैं दर्शन करने उनके। और ये श्री श्यामा दास जी बाई हैं जो बचपन से साध्वी हो गई, ब्रह्मचारिणी हैं जिन्होंने गृहस्थी नहीं संभाली। जो उनका मंदिर है और आश्रम तो इसमें आगे दे ही दिया है, ये गुरुजी हैं। और आज मैं इनसे मिलता हूँ, इनको प्रणाम करता हूँ। तो आज मैं अपने गुरुजी से थोड़ी बातें करते हैं। हमारे ये गुरुजी हैं श्री श्यामा दास जी बाई और ये हमारे गुरुजी हैं नारायण दास जी। अब इन गुरुजी से हम पूछेंगे कि मतलब कितनी सालों से हमारे श्यामा दास जी बाई के साथ हैं। गुरुजी आप कितनी सालों से इनके साथ हैं यहाँ आश्रम पर? 5 साल। 5 साल से हमारे गुरुजी यहाँ आश्रम पर हैं। और हमारी बाई जी हैं जो 1 से 8 साल की करीबन हो गई हैं। और इनको उठाना, इनको बताना है क्या क्या है, मतलब जो बताओ थोड़ा। हमारी जो गुरुजी हैं श्यामा दास जी बाई जो ये उनके वो हैं जिन पे हाथ रख करके भजन करती हैं, जब करती हैं इन पर रख करके ऐसे करके, देखो ये उनके बने हुए रखे हुए हैं। बहुत महान है ये, इन्होंने पूरी उम्र अपनी भजन करने में निकाल दी। इस तरीके से रख लेती हैं, इसी तरह भजन करती हैं, है ना, इसी तरह भजन करती हैं, बैठे इसी तरह भजन करती हैं। हमारे गुरुजी हैं जिन्होंने मुझे महानता की ओर आकर्षित किया है और वो कर रहे हैं, जो महान तेजस्विनी है जिन्होंने मुझे ऐसे अच्छे अच्छे विचार दिए हैं जिससे मैं सामाजिक और पारिवारिक प्रेरणादायक विचार अपने इस YouTube पर डालता हूँ। इनकी दया है और इनकी मेहरबानी है। और ये गुरुजी हैं हमारे श्री श्यामा दास जी बाई जिन्होंने बचपन से कड़ी मेहनत करके यहाँ पे रही अपने। इनके बारे में पूछता हूँ अपने गुरुजी से। गुरुजी ये यहाँ मतलब किनके साथ रही थी बचपन से? अच्छा, इनके पिताजी साथ में थे।